एक छोटे से गांव जहां बिजली और पानी की सुविधा सीमित थी। एक लड़की जिसका नाम राधा था। वह अपनी दादी के साथ उसी गांव में मिट्टी के कच्चे घर में रहती थी। हर तरफ हरियाली फैली हुई थी। राधा का घर भी एक साधारण झोंपड़ी का घर था। वह गरीब किसान परिवार की लड़की थी, जिसके पिताजी दिन रात मेहनत करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम किया करते थे। राधा की माँ का निधन हो चुका था। राधा को उसकी दादी माँ ने ही पाला पोसा और बड़ा किया था। एक दिन राधा और उसकी दादी पुराने बाजार में घूमने गए। बाजार में तरह तरह की पुरानी और अनोखी चीजें बिक रही थी। अचानक उसकी नज़र एक सुंदर गुड़िया पर पड़ी। वह गुड़िया पारंपरिक पोशाक पहने हुई थी और उसकी आंखें बेहद चमकदार थीं, जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो। राधा ने गुड़िया को हाथ में लिया और दुकानदार से पूछा, अंकल जी, ये गुड़िया कितने की है? बेटा, ये गुड़िया तुम्हारे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है। तुम कुछ और देख लो, यहाँ और भी बहुत सारे खिलौने पड़े हुए हैं। नहीं, मुझे तो यही गुड़िया चाहिए। दादी, आप अंकल से बोलो ना कि मुझे तो यही गुड़िया चाहिए। अरे भाई, दे दो ये गुड़िया। बच्ची अब जिद ही कर रही है तो दे ही दो। वैसे भी हम कौन सा मुफ्त में मांग रही हैं, इसके पैसे देंगे ना। मेरा क्या है, इसे आप ले जाइए, पर मुझे बाद में ढूंढते मत रहना, क्योंकि ये गुड़िया बेचकर मैं तो दोबारा कभी नहीं मिलूंगा आपको। दादी को दुकानदार की बातें सुनकर कुछ अजीब सा लगा, पर राधा की जिद के कारण उन्हें वह गुड़िया खरीदनी ही पड़ी। गुड़िया खरीद के वह घर आ गए। राधा ने गुड़िया को अपने कमरे में सजा कर रख दिया। रात को जब वह सोने गई तो उसने मजाक में गुड़िया से कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम दुनिया की सबसे सुंदर गुड़िया हो? राधा बहुत देर तक उस गुड़िया से बातें करती रही। राधा ने अपने कमरे में उस गुड़िया को सजा कर रख दिया। रात को वह सोने वाली थी कि उसने मजाक में ही गुड़िया से कहा, मेरे कमरे में कोई भी फूलों का गुलदस्ता नहीं है। क्या तुम मेरे लिए कोई भी फूलों का गुलदस्ता कमरे में सजा सकती हो? यह कहकर वह सो गई। सुबह जब राधा उठी तो उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास एक सुंदर फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ था। राधा ये देखकर हैरान रह गई। ये कैसे हो सकता है? ये सब मैंने रात को गुड़िया से कहा था। क्या ये सब गुड़िया ने किया है? क्या ये यादों की गुड़िया है? उसने गुड़िया से पूछा, क्या तुमने ये किया है? तभी उसे लगा जैसे गुड़िया ने हल्की सी मुस्कान दी हो। राधा को थोड़ा डर भी लगा, लेकिन वह उत्साहित थी। उसने सोचा, अगर ये सच में जादू कर सकती है तो मैं इसे अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करूंगी। अब राधा हर दिन गुड़िया से अपनी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करवाने लगी। वह कहती, मुझे नए कपड़े चाहिए, और अगले दिन कपड़े उसकी अलमारी में होते। धीरे धीरे राधा का आत्मविश्वास बढ़ने लगा, लेकिन जितनी बार भी गुड़िया से कुछ मांगा जाता तो उसकी आंखें और भी ज़्यादा चमकने लगती। गुड़िया के चेहरे पर अब एक अजीब सी मुस्कान रहती। यह देखकर राधा को कभी कभी अजीब भी लगता, लेकिन वह अपनी इच्छाओं को पूरा होते हुए देखकर बहुत खुश थी। एक दिन राधा घूमने गई और उसके पड़ोसी की गाय उसके पीछे पड़ गई। राधा जोरों से चिल्लाई और भागने लगी। राधा भागकर अपने घर आ गई।
मुझे मेरे पड़ोसी की गाय बहुत तंग करती है। कुछ ऐसा करो कि वो मुझे तंग करना बंद कर दे। अगले दिन उसे खबर मिली कि मीना की गाय गायब हो गई है। ये सुनकर राधा घबरा गई। उसने सोचा कि ये सब तो मैंने मजाक में कहा था, गुड़िया ने इसे कैसे सच कर दिया। अब राधा को लगने लगा कि गुड़िया सिर्फ इच्छाएं पूरी नहीं कर रही कि किसी और मकसद से ऐसा कर रही है। उसने गुड़िया से दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया को कहीं और रखना मुश्किल हो गया। गुड़िया बार बार उसके सामने आ जाती। राधा ने फैसला कर लिया कि अब वह गुड़िया से कुछ भी नहीं मांगेगी। लेकिन एक रात जब वह सो रही थी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने आंखें खोली और देखा कि गुड़िया उसके बिस्तर के पास खड़ी है। राधा डर के मारे चिल्ला पड़ी, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुमने मुझे खरीदा है, अब मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन इसकी कीमत भी तुम्हें चुकानी होगी। तुमने जो मांगा वो मैंने दिया, अब तुम्हें भी वो करना होगा जो मैं कहूँगी। तुमने मुझे इतनी इच्छा पूरी करने को कहा, उनकी कीमत तुम्हारी आत्मा है। राधा ने ये सब अपनी दादी को बताया और उन दोनों ने उसे बाजार छोड़ने का फैसला किया। शाम के समय वह दोनों बाजार पहुंची और उस दुकान को ढूंढने लगी, लेकिन जब वह वहां पहुंची तो दुकान तो गायब थी। उसी समय दुकानदार की आवाज आई, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, यह गुड़िया तुम्हारे लिए नहीं है, पर तुमने जिद की। मैंने तुमसे कहा था तुम वापस आओगी तो मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। राधा ने गुड़िया को जमीन पर फेंक दिया और कहा, मैं तंग आ चुकी हूँ, मैं अब इसे नहीं रख सकती। अचानक तेज हवा चलने लगी और गुड़िया गायब हो गई। राधा को लगा जैसे उसके सिर से कोई बड़ा बोझ उतर गया। उसने सीखा कि लालच और शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलता।